गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैं आपके पास फिर से एक न्यू वीडियो के रूप में लेके आया हूँ और इस वीडियो में आप लोग को सिखाऊंगा ये कॉन्सेप्ट ऑफ हेलोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन। यानी कहने का मतलब कि हेलोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन की जानकारी। हेलोबेंजीन से ही क्लोरोबेंजीन निकला है, लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हेलोबेंजीन का। इससे पहले हम लोग क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ लिए थे, लेकिन अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है और उसमें से एक हेलोबेंजीन है, जिसमें हेलोबेंजीन है क्या उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा कि हेलोबेंजीन कैसे निर्माण होता है उसके बारे में पढ़ना है, और हेलोबेंजीन का 3 गुण होता है उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं कि हेलोबेंजीन किसको कहते हैं और कैसे होता है और क्यों होता है। हेलोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन की जानकारी देखिए, यहां लिखा हुआ है हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन यानी इसका यदि हम परिभाषा की बात करें तो वैसा कार्बनिक यौगिक जो बेंजीन के साथ हैलोजन समूह को जोड़ दिया जाता है तो हेलोबेंजीन का निर्माण होता है, जिसे हेलोबेंजीन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग को बताया गया, यहां पर मैं तोड़ के बताया, यानी कि हेलोबेंजीन 2 शब्द में तोड़ा उसको, एक हेलो और दूसरा बेंजीन। यानी हेलो का मतलब होता है हेलोजन और हेलोजन का मतलब होता है एक्स ग्रुप। यानी इस हेलोजन को एक्स से इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है, और एक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये कभी भी नहीं भूलना है कि जो है हेलोजन ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन आने वाला है। ये 4 गो ऐसे एलिमेंट है जो हेलोजन ग्रुप के अंतर्गत हमेशा आता है। वो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। चलिए, यहां बेंजीन भी था। बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्कुल इसमें आप बॉन्डेड संरचना भी दिखा सकते हैं और बिना बॉन्डेड वाला भी संरचना दिखा सकते हैं। यहां बॉन्डेड में इस तरह से और बिना बॉन्डेड में बीच में 0 दे करके इंडिकेट किया जाता है। चलिए, इन सभी बातों से आगे चलते हैं कि बेंजीन में जब हेलोजन यानी एक्स को जोड़ दिया जाता है, चाहे इस स्ट्रक्चर में या चाहे इस स्ट्रक्चर में, तो बना देने का काम करता है हेलोबेंजीन। अब आते हैं, यहां पर क्लोरोबेंजीन की चर्चा किया जा रहा था, लेकिन हम भी क्लोरोबेंजीन का चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर फ्लोरीन का भी चर्चा करेंगे, हम क्लोरीन का भी करेंगे, ब्रोमीन का भी करेंगे और आयोडीन का भी करेंगे, लेकिन बारी बारी से। सबसे पहला पॉइंट यानी पहला नंबर में देखें हम तो क्लोरीन यानी कि Cl। जब कहता यहां पे कि जब बेंजीन में क्लोरीन से जुड़ा रहता है तो क्लोरोबेंजीन कहलाता है। यानी कि जब बेंजीन में, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और इसमें क्लोरीन को जोड़ दिए तो बना दिया क्लोरोबेंजीन। ठीक इसी तरह से नंबर 2 में यदि देखें हम तो ब्रोमीन यानी Br। तो यानी कहने का मतलब कि जब बेंजीन में ब्रोमीन से जोड़ दिया जाता है या जुड़ा रहता है तो उसे ब्रोमोबेंजीन कहते हैं या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप यहां पर देख सकते हैं कि बेंजीन में ब्रोमीन को जोड़ दिया गया है, यानी यह ब्रोमीन के द्वारा बना ब्रोमोबेंजीन। यहां लिख देंगे कि यह है ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अब देखिए, फ्लोरीन या आयोडीन से, या जो है यहां पर तीसरा नंबर में फ्लोरीन या आयोडीन, इन दोनों में से किसी एक से या फिर दोनों से जब बेंजीन को फ्लोरीन या आयोडीन से जोड़ दिया जाता है तो फ्लोरोबेंजीन या फिर आयोडोबेंजीन कहलाता है या बनता है। अब देखिए, यहाँ पे नंबर 1 एग्जाम्पल में बेंजीन का स्ट्रक्चर है और इसमें फ्लोरीन जोड़ दिया गया है, इसलिए फ्लोरोबेंजीन कहलाया। जब इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में आयोडीन को जोड़ दिया गया है तो इसे आयोडोबेंजीन कहा गया है। आप यहां पर बिल्कुल इस प्रकार से देख सकते हैं। ये आपको बताया गया कि हेलोबेंजीन कैसे तैयार होता है। ओके, यहां पर तक का। चलिए, आप लोग को बता रहे थे हम कि हेलोबेंजीन को बनाने की विधि।
अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है हेलोबेंजीन को बनाने की विधि में, फॉर्मेशन ऑफ मेथड ऑफ हेलोबेंजीन, यानी हेलोबेंजीन को बनाने के लिए मुख्यतः दो विधि होता है। इनमें से पहला की बात करें हम तो बेंजीन के साथ सीधे हैलोजनीकरण, और दूसरा में है सैंडमेयर अभिक्रिया यानी सैंडमेयर रिएक्शन। ये दो गो मुख्य है, यानी कि जब भी हम बात करते हैं बेंजीन से रिलेटेड तो ये दो रिएक्शन को याद रखना पड़ता है, जिसमें एक है पहला बेंजीन के साथ सीधे हैलोजनीकरण और दूसरा में है सैंडमेयर अभिक्रिया। यानी कहने का मतलब इसमें हम बात करें तो कहता है कि बेंजीन के साथ सीधे हैलोजनीकरण, इसका अर्थ ये होता है कि बेंजीन को यदि हम सीधे हैलोजन में कोई भी, जैसे क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को, फ्लोरीन को यदि हम दे देते हैं या रख देते हैं या डाल देते हैं तो वैसे स्थिति में यहां पर यह रिएक्शन कर जाता है। तो बिल्कुल हम भी वही चीज लिखे हैं कि जब बेंजीन को क्लोरीन के साथ अनाद्र एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या फिर फेरस ट्राइक्लोराइड या फिर एल्युमिनियम ट्राइब्रोमाइड या फिर फेरस ट्राइब्रोमाइड के साथ के उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया जाता है तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। मैं एक ही वो में दोनों लिख दिए हैं। पहला नंबर में देखते हैं, यहां पर मेरे पास बेंजीन था और मेरे पास क्लोरीन है और इसे अनाज एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और फेरस ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को करवाया गया, जिसमें क्लोरोबेंजीन तैयार हुआ और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तैयार हुआ। आते हैं नंबर 2 में, मेरे पास बेंजीन है और मेरे पास ब्रोमीन है। इन दोनों को अनाद्र एल्युमिनियम ट्राइब्रोमाइड के साथ और अनाद्र फेरस ट्राइब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करवा दिया, जिससे बन गया क्या, तो ब्रोमोबेंजीन बन गया। यानी यहां पर लिख देंगे ब्रोमोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन बन गया और बना दिया हाइड्रोब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब देखिए नंबर 2 में आते हैं, यानी कि सैंडमेयर अभिक्रिया में सैंडमेयर रिएक्शन क्या है। जो सैंडमेयर अभिक्रिया यानी इसको भी परिभाषित किया गया कि जब एनिलीन को HCl के साथ सोडियम नाइट्रेट विलयन की उपस्थिति में 278 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, यानी कि इसमें तापमान 278 केल्विन देना पड़ेगा, वो भी एनिलीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थिति या के साथ सोडियम नाइट्रेट। तो यहां पर देखिए जब जैसी रिएक्शन करेगा तो बना देगा क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस का निर्माण होगा, जिसे सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहां पर ये जो है बेंजीन डाइजोनियम है, ऐसी बेंजीन डाइजोनियम को कहा जाता है एनिलीन। क्या कहा जाता है, एनिलीन के नाम से जानते हैं। तो ये बेंजीन डाइजोनियम जिसे कह रहे हैं वो एनिलीन है, और इसी एनिलीन को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ और किसकी उपस्थिति में, तो सोडियम नाइट्रेट की उपस्थिति में, यानी कि NaNO2 की उपस्थिति में काम हो रहा है, सोडियम नाइट्रेट है, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन उपस्थिति कितना चाहिए एनर्जी, ये एनर्जी चाहिए 278 केल्विन तापमान चाहिए इसको, तब जाकर के बनाने का काम करेगा, क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस तैयार करने का काम करेगा। यहां पर देख रहे थे कि हेलोबेंजीन को बनाने की प्रक्रिया तो दो गो था, एक पहला बेंजीन के साथ सीधे हैलोजनीकरण और दूसरा था सैंडमेयर अभिक्रिया, और सैंडमेयर अभिक्रिया में यह बताया गया यहाँ पे। फिर उसके बाद जो बेंजीन के साथ सीधे कैसे हैलोजनीकरण होता है उसके मेथड को बताया गया है। अब जस्ट इसके बाद हम चलते हैं कि हेलोबेंजीन में मुख्यतः 3 गो रिएक्शन पढ़ना है। इनमें से सबसे पहला की बात करें हम तो कहलाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलोबेंजीन में, और दूसरा एक है आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और तीसरा जो है आपको धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। यानी मुख्यतः 3 चीज है जो आपको पढ़ना। चलिए आप लोग को बता रहे थे हम कि हेलोबेंजीन में मुख्यतः 3 अभिक्रिया होता है, और हेलोबेंजीन में मुख्यतः 3 अभिक्रिया में से सबसे पहला नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी इसे इंग्लिश में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर की बात करें हम तो इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं इसे, और इसे इंग्लिश में भी कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन कहा गया। और यदि हम तीसरा की बात करें तो धातु अभिक्रिया, यानी इसे इंग्लिश में मेटल रिएक्शन कहा जाता है। इनमें से हम सबसे पहला की बात करते हैं, नंबर 1 की बात करते हैं, जिसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हिंदी में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोल रहे हैं। तो इसका होता है परिभाषा क्या
कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नाभिक का विस्थापन होता हो, यानी कि न्यूक्लियो का विस्थापन होता हो, उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पर जो विस्थापन होने का काम होगा या करेगा तो उसमें न्यूक्लियो यानी नाभिक का विस्थापन होगा। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि इसमें मुख्यतः 3 अभिक्रिया देखा गया, यानी देखा जाता है या फिर होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मुख्यतः 3 अभिक्रिया होता है। सबसे पहला की बात करें तो फिर हाइड्रोक्सी मूलक के द्वारा प्रतिस्थापन। अब हाइड्रोक्सी मूलक क्या है? बिल्कुल हाइड्रोक्सी मूलक की बात करें हम तो OH है, हाइड्रोक्सी मूलक कहते हैं, यानी कि OH को हाइड्रोक्सी मूलक कहा जाता है। फिर उस तरह से दूसरा में एमिनो मूलक के द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो एमिनो अम्ल कुछ और नहीं बल्कि जो है NH3 को एमिनो अम्ल कहा गया। अब साइनो मूलक के द्वारा प्रतिस्थापन, तो साइनो का CN होता है यानी इसे साइनाइड कहते हैं, इसका साइनाइड नाम है, इसका एमीन नाम है, इसका हाइड्रोक्साइड नाम है, यानी कि H नाम है, जिसे हाइड्रोक्सी मूलक के द्वारा। तो ये 3 गो मुख्य अभिक्रिया यहाँ पर जो है बताया गया है। सबसे पहला हाइड्रोक्सी मूलक के द्वारा प्रतिस्थापन, दूसरा में एमिनो मूलक के द्वारा प्रतिस्थापन और तीसरा में साइनो मूलक के द्वारा प्रतिस्थापन। अब देखिए विद्यार्थी, सबसे पहला नंबर 1 में कि हाइड्रोक्सी मूलक के द्वारा जो है कैसे प्रतिस्थापन होता है उसके बारे में जब भी अब इसका पुनरुपेन से विस्तार पूर्वक देखें हम तो डिटेल रूप से, तो बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इसमें कि जब क्लोरोबेंजीन को, यहां देख रहे हैं ये जो दिया हुआ है ये कंपाउंड, इसे क्लोरोबेंजीन कहा जाता है, क्लोरोबेंजीन यानी ये क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 613 केल्विन तापक्रम पर यानी 300 एटीएम यानी प्रेशर दाब पर गर्म करते हैं इसको, तब जाकर के सोडियम फिनॉक्साइड बनाने का काम करता है, यानी कि फिनॉक्साइड का सूत्र देख रहे होंगे सोडियम फिनॉक्साइड का। तो ये कैसे बना? टूटने के बाद बना, यानी क्लोरीन हट गया, यहां से OH आकर के इस बेंजीन के साथ, लेकिन यहां सबसे पहले सोडियम और ऑक्सीजन आकर के जुटा जिससे सोडियम फिनॉक्साइड बना, फिर इससे हाइड्रोजन हटा तो यहाँ पर जो है सोडियम हट करके और बना दिया OH और बना दिया यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, यानी कि एक एक्स्ट्रा बनेगा सोडियम क्लोराइड बनाने का काम करेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सी मूलक के द्वारा प्रतिस्थापन में तो इसमें क्या बोलता है न्यूक्लियस यानी नाभिक का, क्योंकि इसके पास जो है माइनस चार्ज होता है, इसके पास प्लस चार्ज होता है, तो इसमें से जो है नाभिक यानी कि माइनस जो है प्लस हट करके वहां पर कोई माइनस आकर के एडजस्ट होता है, जैसे में यहाँ पर माइनस के रूप में देखा जाए तो यहाँ माइनस हाइड्रोजन भी होता है और प्लस में भी हाइड्रोजन होता है, इसलिए इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत रखा गया जिसे हाइड्रोक्सी मूलक के द्वारा कहते हैं। अब आते हैं नंबर 2 में जिसे एमिनो मूलक के द्वारा प्रतिस्थापन करते हैं। बिल्कुल इसमें भी लिखेंगे उस तरह से कि जब क्लोरोबेंजीन को एमीन के साथ 573 केल्विन तापक्रम के आधार पर गर्म किया जाता है तो एनिलीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। तो इसको क्लोरोबेंजीन बोल रहे हैं, ये एमीन है और ये 573 केल्विन तापक्रम है जो दिए, तो एक दूसरे से ये रिएक्शन किया और यहाँ पर जो बनाया इसे एनिलीन कहते हैं और एनिलीन का सूत्र इस प्रकार से होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये है। अब आते हैं नंबर 3 में यानी साइनो मूलक के द्वारा प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है कि जब क्लोरोबेंजीन को कॉपर साइनाइड के साथ 473 केल्विन तापक्रम पर पिरिडीन की उपस्थिति में विक्रिया करवाया जाता है तब बनाने का काम करता है बेंजोनाइट्राइल और प्लस में कॉपर क्लोराइड बनाता है। देखिए ये था क्लोरोबेंजीन और ये है कॉपर साइनाइड, दोनों मिला लेकिन 473 केल्विन हम टेम्परेचर दिए इसको और पिरिडीन दिया यहाँ पे, तब जाकर के यह काम जो है बेंजोनाइट्राइल बनाने का काम किया और कॉपर क्लोराइड बनाया जो इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। मैं अगला भी बताऊंगा इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल और धातु अभिक्रिया जो है बताया जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोग से बात कर रहे थे कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे हो रहा है उसके बारे में। अब हम 2 में बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया
कैसे होता है, मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। वैसा प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता हो उसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यानी मैंने फिर से परिभाषा इसका बताता हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का होता है परिभाषा वैसा प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता हो तो उसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा पॉइंट्स में, फॉर एग्जांपल में कि यहाँ मैं एक बेंजीन यानी हेलो बेंजीन का लिया, ये इसे हेलो बेंजीन बोला जाएगा, हेलो बेंजीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हेलो बेंजीन है, ये स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ हेलोजन में 2 गो इलेक्ट्रॉन यानी 6 गो इलेक्ट्रॉन है, एरा में से 2 गो इस बॉन्ड को दे दिया गया, यहाँ से दिया तो ये स्टेप यानी कि अगला जो निकलने वाले यहाँ से है ये इसको देगा, यानी कि इस फॉर्म को देगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ से निकाल करके देगा तो ये हो गया आपको डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से निकाल करके इसको देगा तो ये डबल, और यहाँ से सिंगल होकर के फिर चला जाएगा इसके पास यानी कि अगले के पास, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पर निगेटिव हो गया। फिर उसी तरह से जब यहाँ से निकाल करके देगा इसको तो ये चला आएगा निगेटिव चार्ज एक बार यहाँ पे और डबल बॉन्ड यहाँ पे पहुंचेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पर भी देखेंगे कि डबल बॉन्ड ये जो था यहाँ से निकाल करके दिया गया था तो ये इसमें चलाएगा निगेटिव वाला डबल बॉन्ड और निगेटिव चला जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है प्लस उस पर आ जाएगा। फिर उसी तरह से इसमें भी हो जाएगा, यानी कि यहाँ से निकाल करके देगा इसको तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर से डबल बॉन्ड का रोटेशन हो रहा है, घुल रहा है, चक्र लगा रहा है, और तब जाकर के जो है हेलोजन के पास प्लस गायब होता है। इस प्रकार से देखा जाता है, यानी कि 5 को रेजोनेंस के रूप में देखा जा रहा है, तो इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। चलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हेलो बेंजीन पर आया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी हेलो बेंजीन पर आया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, कैसे देता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी इसे में देने वाला जो पॉइंट्स है इस बात को याद रखिएगा कि पूरा 4 गो पॉइंट देगा। एक सबसे पहला कि हेलोजनेशन यानी कि हेलोजनीकरण, दूसरा में यदि बात करें तो नाइट्रोजेशन यानी नाइट्रोकरण, और तीसरा में बात करें तो सल्फोजेनेशन कहते हैं जिसे सल्फोनीकरण कहते हैं। चौथा में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहा जाता है जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इनमें से यदि देखें तो इंपॉर्टेंट आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंतर्गत आता है, फिर नाइट्रोजेनेशन कहलाता है। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मैं बारी बारी से पॉइंट्स को लेकर के चलूंगा। सबसे पहले लेकर के चलते हैं विद्यार्थी, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा कि हाँ आ रहा है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा कि नहीं आ रहा है समझ में। लेकिन फिर भी चलते हैं हेलोजनीकरण के पास, यानी जब क्लोरोबेंजीन को, यानी यहाँ पर देखिएगा पॉइंट्स बोला जा रहा है क्या हेलोजनीकरण में, कि जब क्लोरोबेंजीन को, तब क्लोरोबेंजीन ये है विद्यार्थी, देखिए यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, इसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं। ये क्लोरोबेंजीन को क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन गैस है, यानी क्लोरोबेंजीन को क्लोरीन गैस के साथ अनाद्र एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, या देखिए अनाद्र एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया जाता है। तो देखिए क्या बना रहा है, बनाने का काम करेगा, यहाँ पर 2 को कंपाउंड्स बनावेगा। सबसे पहला गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 1 पे है 2 पे है क्लोरीन, इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये हो गया आपको 1, 2 डैश डाई, 2 को क्लोरीन है तो इसे डाई क्लोरो, और उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे कि बेंजीन है तो इसलिए इसको बेंजीन बोला जाएगा, यानी 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। बिल्कुल उसी प्रकार से देखिए अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से निकला था, या यहाँ पर भी आकर के बैठेगा ना। देखिए क्या यहाँ पर एगो माइनस आया था, यहाँ पे माइनस आया था इसलिए यहाँ पर गया, अब एगो माइनस यहाँ पर आया तो इसलिए यहाँ पर पहुंचेगा, तो पहुंच गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को, एक पहुंचेगा यहाँ पर भी, जैसे ये सामने सामने, तो बिल्कुल यहाँ पर भी जो देख सकते हैं आप, कह सकते हैं इसको कि 1,4 डाई क्लोरो, 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन, यानी ये तैयार हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसे हेलोजनीकरण कहते हैं, ये हेलोजनीकरण कहलाया।
अब देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर मैं आ रहा हूँ नंबर 2 में, यानी कि नाइट्रोजनेशन में, नाइट्रोकरण में। तो नाइट्रोकरण में कहता है क्या, जो पॉइंट्स को देखिएगा समझिएगा। कहता है कि जब क्लोरोबेंजीन को, तो क्लोरोबेंजीन आपको ये दिख रहा है, क्लोरोबेंजीन यानी क्लोरोबेंजीन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रो ऑक्साइड यानी NO2 इसके साथ कह रहा है। तो कहता है कि जब क्लोरोबेंजीन को नाइट्रो ऑक्साइड के साथ सांद्र HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया जाता है, तो बनाता है क्या, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन और 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन निर्माण होता है। यहाँ देखिए, अब यहाँ जो बना इसी को तो यहाँ नाम दे देंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 2 डाई 1, ऐसे लिख सकते हैं पहले 1 क्लोरो, फिर हो गया 2 नाइट्रो, और बेंजीन है तो इसलिए बेंजीन यानी 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ठीक उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 यानी 4 पर है 1 पर है, तो लिखेंगे कि 1 क्लोरो 1 क्लोरो फिर 4 नाइट्रोबेंजीन यानी नाइट्रोबेंजीन कहलाएगा, बेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन कहलाएगा। ये इस प्रकार से नाइट्रोबेंजीन कहलाता है। अब हम आते हैं थर्ड नंबर, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड नंबर में सल्फोनाइजेशन। थर्ड नंबर में हम सल्फोनाइजेशन की बात करेंगे, उसके बाद जो है फ्रीडल-क्राफ्ट की बात करेंगे। तो आप जो है इस पॉइंट्स को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं आपको बता रहा था तीसरा नंबर में सल्फोनाइजेशन यानी कि सल्फोनीकरण में। तो विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब क्लोरोबेंजीन को H2SO4 की उपस्थिति में यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो बनाता है यहाँ पर 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसी से बनेगा 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण होगा। इसे सल्फोनीकरण कहा जाता है, सल्फोनाइजेशन कहा जाता है। मैं फिर से बता रहा हूं कि सल्फोनाइजेशन क्या है। तो कहता है कि जब क्लोरोबेंजीन को H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये क्लोरोबेंजीन है, और इसी को H2SO4 के उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो बनाता है यहाँ पर। क्योंकि अभी हम जब इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बता रहे थे, तो माइनस जहां जहां जा रहा है, यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ पर माइनस है, तो माइनस के जगह पर जो है SO3 आएगा, यहाँ से निकल करके SO3H निकल करके चलाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा। फिर सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर में तो यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बनाएगा आपको, देखिए 1 2 पर है, इसलिए 2 क्लोरो, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा क्या, हाँ 2 पर है ये, तो 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 2 पर है इसलिए। 1 तो जानवे करता है कि क्लोरीन रहता है। यहाँ पर देखेंगे तो 4 पर था, 4 इसलिए 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड कहलाता है, जिसे सल्फोनाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब आते हैं नंबर चौथा में। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या करता है, तो जब क्लोरोबेंजीन को मिथाइल क्लोराइड के साथ अनाद्र एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है की उपस्थिति में गर्म या अभिक्रिया करवाया जाता है, तो बनाता क्या है 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, और बनाएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन का निर्माण करता है। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, अब इसको जो है मिथाइल क्लोराइड के साथ अनाथ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया जाता है, तो बनाएगा सबसे पहले क्या कि 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 2 पर है तो 2 मिथाइल हो जाएगा। फिर उसी तरह से 1 4, तो 1 पर है क्लोरो, तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, ये दोनों तैयार हो गया। चलिए, आप फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में भी सीख गए। अब आते हैं तीसरा नंबर, यानी कि धातुओं के साथ अभिक्रिया कैसे होता है। तो धातु के साथ अभिक्रिया करने का मतलब कि एक वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातुओं के साथ होता हो, उसे धातुओं के साथ अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल में सोडियम के साथ कर सकता है, जिंक के साथ कर सकता है, मैग्नीशियम के साथ कर सकता है, ये सभी जो है धातुओं के साथ होने वाला है। लेकिन हम बात कर रहे हैं हेलोबेंजीन की। हेलोबेंजीन में खास हम सोडियम की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 गो होता है, 2 रिएक्शन धातु के साथ होता है, एक ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में, एगो फिटिंग रिएक्शन में। यानी ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया किसको कहेंगे, तो ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन का मतलब होता है कि हेलोबेंजीन या हेलोएल्केन के मिश्रण, हेलोबेंजीन और हेलो
एल्केन के मिश्रण, इन दोनों के मिश्रण सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करवाया जाता है तो अल्काइल बेंजीन का निर्माण करता है। अल्काइल बेंजीन का निर्माण करता है। कैसे देखिए यहाँ पर जो है ये दिया हुआ आपको हेलोबेंजीन और सोडियम दो अणु, और फिर यहाँ पर जो है आपको अल्काइल हेलो एल्केन दिया हुआ है। तो हेलो एल्केन जो है और यहाँ पर हेलोबेंजीन है, दोनों के उपस्थिति में सोडियम के साथ जो शुष्क ईथर की उपस्थिति में विक्रिया करवाया गया तो बना दिया यहाँ पर क्या अल्काइल बेंजीन बना। ये अल्काइल है, ये बेंजीन, इसलिए अल्काइल बेंजीन और सोडियम हेलाइड बनावेगा। ये होगी आपको वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। यानी फिर से देख सकते हैं कि हेलोबेंजीन और हेलो एल्केन के मिश्रण के सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करवाया जाता है तो अल्काइल बेंजीन का निर्माण होता है, जिसे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। और ये इसका जो एग्जाम्पल इस प्रकार से आप और भी बना सकते हैं। अब आते हैं हम फिटिंग रिएक्शन में, जो नंबर 2 में है। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या था क्या कि हेलोबेंजीन के दो अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया जाता है तो बनाता है डाइफिनॉल। डाइफिनॉल का निर्माण करता है, जिसे फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हेलोबेंजीन का दो अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है तो एक नया डाइफिनॉल और सोडियम हेलाइड का निर्माण करता है या नहीं। यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है। तो आपको जो है क्लोरोबेंजीन से लेकर के आपको जो यहाँ पर सफर मैंने बताया कि कैसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है और कैसे धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है, इन सभी पॉइंट्स को मैंने आप लोग को बहुत अच्छे तरीका से पॉइंट्स को बताए हैं। मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूं कि वीडियो को देखने शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको समझ में बढ़िया से बारीकी से आ सके। और उसके बाद जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स और लाइक जरूर करें, बेहतर लगे तो। ओके।